भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत साहब हमारे साथ में हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं और साथ में जब इनके राज्य में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी चल रहे हैं, देश भर से आए तमाम यात्री चल रहे हैं, तो जाहिर है कि राजस्थान में इसके असर भी होंगे और इसके मायने भी निकाले जाएंगे। सर, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या असर देख रहे हैं लोगों देखिए कि पूरे कंट्री में जो यात्रा शुरू हुई है उसका एक मैसेज पूरे कंट्री में है और मैसेज हर गांव में नहीं घर तक पहुंच गया, क्योंकि महंगाई की मार सबको है, रोजगार चुनौती के रूप में सामने है, नौजवानों का आक्रोश है। और तीसरा सबसे जो अहम बात है जो राहुल जी जो कह रहे हैं वो है कि नॉन वायलेंस, जो आज तनाव है देश के अंदर, आलोचना असहमति स्वीकार नहीं है रूलिंग पार्टी को, जबकि लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष भी होता है। असहमति व्यक्त करो, आलोचना करो तो आप जेल जाओ, देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। ये पहली बार हो रहा है। तो ये मुद्दे लेके जो चल पड़े हैं, एक कारवां चल पड़ा है और वेलकम, इतने लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बड़े मुद्दे बन गए हैं। सर, आपकी सरकार को 4 साल होने वाले हैं, अगले साल राजस्थान भी चुनाव में जाएगा, दिसंबर खत्म होने को है। तमाम योजनाएं हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, अभी हम और आप जब बात कर रहे थे, आप चिरंजीवी योजना के बारे में बात कर रहे थे, उन योजनाओं के बारे में बताइए। और आपको लगता है, क्योंकि ओपीएस एक ऐसी चीज है जो आपने राजस्थान में करी, और आप मेरे को याद है कि आप हिमाचल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में हिमाचल में था और आपने बताया कि बीजेपी को प्रचार कर रही है कि ओपीएस लागू नहीं कर पाएंगे, हमने राजस्थान में कर दिया है। तो कुछ योजनाओं के बारे में बताइए और ओपीएस का क्या असर देखते हैं? ये ओपीएस भी हमने सोच समझ के किया, मानवीय दृष्टिकोण से, क्योंकि ओपीएस जो था उसमें एक व्यक्ति सिक्योर था। गवर्नेंस में भूमिका होती कर्मचारी अधिकारियों की, कोई इनकार नहीं कर सकता, आरोप लगते हैं वो अलग बात है, परंतु भूमिका बहुत बड़ी होती है, उनके बगैर काम चल नहीं सकता। वो व्यक्ति 35 साल की लगभग सर्विस में सोचे पता नहीं रिटायरमेंट के वक्त में मेरा क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज के आधार पर मेरी पेंशन तय होगी, तो वो क्या काम कर पाएगा, इनसिक्योरिटी फील करेगा। तो ओपीएस लागू करने की इतना वेलकम हुआ है, पूरे देश के अंदर वेलकम हुआ है कर्मचारियों में, परंतु केंद्र सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बीजेपी खुद स्वीकार नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ कि उनको भी पुनर्विचार करना चाहिए और ओपीएस लागू पूरे देश में होनी चाहिए, हर राज्य में होनी चाहिए, केंद्र में होनी चाहिए। सर, चिरंजीवी योजना के बारे में बताइए। हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मुफ्त इलाज कराते हैं आप लोग, इसके अलावा जो आज कुछ बच्चे भी, छात्र भी राहुल गांधी जी से मिले हैं, उनको लेकर के कि वो उनको आप मुफ्त में कोचिंग दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, चिरंजीवी योजना तो इतिहास बना दिया है, क्योंकि देश में कहीं नहीं है। 10 लाख का तो इंश्योरेंस है हेल्थ का, उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाए परिवार को, 10 लाख तो उसके लिए परिवार के लिए रहेंगे। फिर भी उसके अलावा जो है पैकेज बन गए हमारे, किडनी ट्रांसप्लांट के, लिवर ट्रांसप्लांट के, हार्ट ट्रांसप्लांट के, वो 10 लाख 15 लाख 18 लाख जो भी है वो अलग उसको मिलेगा। तो परिवार के लिए बहुत बड़ा संबल हो गया कि अगर मान लीजिए मुसीबत आ गई है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ गया है, तो वो खर्चा सरकार अलग देगी उस परिवार को। 10 लाख का इंश्योरेंस अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। मान लो 4 लाख खर्च हो गए, उसमें से 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए, ये अलग पैसा मिलेगा। एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब मेडिसिन फ्री, आईपीडी ओपीडी फ्री। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो अंदर जाओ बाहर निकलो, एक नया पैसा खर्च नहीं होगा आपका। प्राइवेट के अंदर भी हमने इन्वॉल्व कर लिया, उनको भी पैकेज दे दिया, उन लोगों को भी। तो अधिकांश लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे। तो वो तो स्कीम एक, मैं समझता हूँ कि राइट टू हेल्थ वाली बात है, यूनिवर्सल हेल्थ वाली बात है, जो मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार को 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, अब अगर सोशल सिक्योरिटी मुद्दा होना चाहिए देश के अंदर। ये भी हमारी चीनी योजना भी सोशल सिक्योरिटी में आती है।
हम राइट टू हेल्थ बिल भी ला रहे हैं पावर असेंबली के अंदर। तो हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, वरना लोगों के घर बिक जाते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, कर्जा हो जाता है, माँ बाप को बचाने के लिए हो जाता है, इलाज के लिए हर व्यक्ति का खर्च होता है जो कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि कई लोग तो बीपीएल में चले जाते हैं। ये योजना मैं समझता हूँ कि हर घर में वेलकम हो रहा है। 1,35,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं इस योजना से, और उसी रूप में सबको फ्री इलाज हो रहा है राजस्थान के अंदर। और तो और साथ में लिंक कर दिया हमने 5 लाख का बीमा, अगर कोई मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गए, तो उस परिवार को 5 लाख मिल जाता है। तो ये योजना हमारी बहुत ही शानदार योजना है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अन्य राज्यों को भी अपनाना पड़ेगा, इसको अपनाना चाहिए। आप सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आज हमने देखा कि छात्रों से भी मिले राहुल गांधी, उस योजना के बारे में बताइए। वो छात्र बता रहे थे कि उनको आप लोग मुफ्त में कोचिंग देते हैं, नीट की, IIT के, उस योजना के बारे में बताइए। देखिए, हमने अनुप्रति योजना नाम रखा उसका। उसमें 15,000 बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको फ्री कोचिंग दे रहे हैं। उन संस्थाओं में जो बहुत ही प्रतिष्ठा रखती है, उन संस्थाओं में उनको मिल रही कोचिंग मिल रही। जहाँ बच्चे मिले वो कोटा के थे। बच्चों ने अपने कमेंट्स बताए राहुल जी को, राहुल ने खुल के इंटरेक्शन किया उनके साथ में, करीब लगभग 1 घंटा बैठे होंगे उनके साथ में। हमें इतना अच्छा लगा कि बच्चों को भी अच्छा लगा, और ये हमारी योजना बहुत ही पॉपुलर हो रही है। साथ में आज उसका चर्चा नहीं हुई, वरना हमने 200 बच्चों को, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो, जब पढ़े करना जाता है अमेरिका में, इंग्लैंड में और कहीं पर, तो सरकार उसका खर्चा उठा रही है। तो ये योजना भी करीब करीब 100 से अधिक बच्चे जा चुके हैं देश से, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। वो योजना थी हमारी। कई योजना बहुत अद्भुत है, मान लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि शहरों में जो नरेगा के पैटर्न पे, नरेगा गाँव के अंदर होती है सिर्फ, कानून बना के दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी के वक्त में, जब वो यूपी चेयरपर्सन थे तब। आज उससे कितना बड़ा फायदा हुआ, तब लोग माइग्रेट कर रहे थे। कोरोना के अंदर जब लोग तकलीफ में थे तो बहुत बड़ी हेल्प करी नरेगा ने, महात्मा गांधी के नाम से। हमने वही योजना शहरों में इंदिरा गांधी के नाम से शुरू करी है। 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। वो भी एक अद्भुत काम है और लोगों को लाभ मिल रहा है उससे भी। उसी प्रकार से हमने, वैसे महिलाओं के लिए लोग संकोच में बोलते नहीं हैं, वक्त आगे बोलना चाहिए। क्योंकि जो महिलाएं देश की है, गांव में रहती है, जो माहवारी हो रही है उनको, जो प्रकृति की देन है, पर घरों में बात नहीं करते संकोच के कारण से। संकोच छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो महिला जो गरीब है, जो नैपकिन जो होती है हाइजीन वाली, वो काम नहीं लेती है, उसके कारण से वो इन्फेक्शन बार बार होते महिलाओं को। घूंघट पे बोल नहीं पाती, वो कह नहीं पाती अपनी बात को, और कई को कई बार बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। रोग हो सकते हैं कई तरह के, कैंसर तक हो सकता है जो डॉक्टर कहते हैं। उसको हमने बहुत बड़ा फैसला किया है कि तमाम महिलाओं को, अमीर लोग तो आएंगे भी नहीं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तमाम महिलाओं को 12 नैपकिन प्रति माह सरकार देने लग गई है। तो बहुत बड़ा काम ये भी हुआ है। तो ये कुछ योजनाएं बताई आपने, चिरंजीवी हो गई, अनुप्रति योजना हो गई, ये उड़ान योजना हो गई, आप बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। आप थोड़ा सियासत पे आते हैं सर। देखिए, OPS का मैंने बताया आपको, बताया आपने, वो बता दिया। हाँ। पर मेन बात मैं आपको कहना चाहूँगा, सोशल सिक्योरिटी बात में वापस लाता हूँ आपको। समय आ गया है कि आपको आश्चर्य होगा, केंद्र सरकार 200 रुपये देती है पेंशन के लिए, 200 रुपये। राज्य सरकार मिला के 500 दे देती है, 700 दे देती है, उससे काम नहीं चलने वाला है। राजस्थान में हम 1 करोड़ लोगों को देते हैं लगभग, पेंशन देते हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को या निःशक्तजनों को देते हैं। भारत सरकार राज्यों को देती है 200 रुपये और कैप लगा के। जैसे हम 1 करोड़ दे रहे हैं, वो 15 लाख कैप लगा दे, 15 लाख पे आप दोगे, सिर्फ 15 लाख तक ही दोगे।
नीति बदलनी चाहिए केंद्र सरकार को, और पूरे देश के अंदर एक नीति बननी चाहिए बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, निसज्जनों के लिए। जो पेंशन कम से कम व्यक्ति का आधार होता है, सिक्योरिटी मिलती है, और स्वाभिमान से जीने का एक बहुत बड़ा आधार मिल जाता है। क्योंकि घरों में जो है कई बार परिवार की स्थिति ऐसी होती है कि बुजुर्गों को सम्मान भी नहीं मिलता है। जेब में पैसा आता है ना, तो उनके जो जो उनके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स होती है, बच्चे छोटे छोटे, वो भी उनके आगे पीछे घूमते हैं, कभी दादा दादी हमें कोई इनाम देंगे। ये माहौल बदल देती है। दूसरा, उनको एक डिग्निटी रहती है उनकी, भाई कि हमें किसी का बोझ नहीं सरकार जो है हमें पेंशन दे रही है। तो बहुत बड़ा निर्णय हमने वो भी किया है, वो भी चल रहा है यहाँ पे। तो कई हमारी अद्भुत योजनाएं हैं कि जो मतलब लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। एक और योजना है, करीब 6-6.5 लाख बच्चे जो ऑर्फन हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था करी 2,500 रुपये प्रति माह। वो उनके दादा दादी है, नाना नानी हैं, या उनके कोई और कोई रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ रहते हैं वो बच्चे, 2,500 रुपये मिल जाते हैं, तो खाना पीना रहना स्कूल का इंतजाम हो जाता है। तो एक से बढ़ के एक हम लोगों ने कोशिश की है। बल्कि एक और हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया इंग्लिश स्कूलों का, इंग्लिश स्कूल का। प्राइवेट में जाते 50,000 1 लाख फीस होती है, सरकारी स्कूल में बिना फीस आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने 1,600 स्कूल खोल दिए, हम और अधिक खोलने जा रहे हैं। 10,000 टीचर भर्ती कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अंग्रेजी है। मैं भी बचपन में खिलाफ था अंग्रेजी के, क्योंकि उस वक्त मैं साउथ में और नॉर्थ में हमेशा हिंदी और इंग्लिश को लेके तनाव रहा है। हम लोग भी उसमें थे, बचपन में पढ़ते थे तब। आज मैंने महसूस किया कि वो जमाना गया, हिंदी पढ़ें, लोकल लैंग्वेज पढ़ें, साथ साथ में आप अंग्रेजी पढ़ें। उसका फ़ायदा ये हुआ कि गांव में अभी इतने बच्चे आने लग गए हैं, गांव वाले भी समझ गए हैं। आईटी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के बाद में सब लोग समझ गए कि इसका क्या महत्व है। आज वो बच्चों को भेज रहे हैं, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए स्कूलों के अंदर। इतना बड़ा काम वो हो गया है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके कारण से आने वाले 5-10 साल बाद में आप देखेंगे कि उस राज्य का जो नौजवानों की जो फौज खड़ी होगी, वो उस क्षेत्र में जाएगी जो आज तक जा पाए थे। आईटी सेक्टर है या और जगह जाना उनको, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि पूरे कंट्री में ऐसी स्कीम लागू होनी चाहिए। सर, अब थोड़े सियासत की बात करते हैं। गुजरात बढ़िया नहीं रहा, हिमाचल में आपका ओपीएस काम कर गया, गुजरात में आप थे, आपने प्रचार किया, हमने बातचीत भी की। गुजरात की जनता को उसे समझा नहीं पाए आप लोग, और वहाँ पर जो परिणाम है वो काफ़ी निराशाजनक रहे आपके लिए। देखिए, वहाँ पे एक तो आप पार्टी जिसमें असत्य बोल के वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे देश के अंदर, जहाँ जाते हैं वो ऐसी बात बोलते हैं स्कीमों को लेके कि लोग समझते पता नहीं ये सरकार में आएंगे तो क्या हो जाएगा। बस धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य ईश्वर है, सोच के कहा था, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। तो मेरा मानना है कि ये जो बोलते हैं केजरीवाल जी, एक दिन लोग समझ जाएंगे क्या क्या कहना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं, कितनी सच्चाई इनकी बातों हैं। अभी वो हमें काफ़ी नुकसान उन्होंने किया है। दूसरा, जो मोदी जी अमित शाह जी ने जो कैंपेन किया, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, वो भी एक प्रकार से, अगर आप एक राज्य में 3 महीने लगा दो, 4 महीने लगा दो, लगातार दौरे ऊपर दौरे चल रहे थे, सरकारी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजना ला रहे हैं एक स्टेट के लिए। मैं एक प्रकार से कहना चाहिए चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, उस प्रकार से वो कैंपेन उन्होंने किया। कुछ हमारी कमजोरी भी रही होगी, हमारी खुद की कमियां क्या लगती हैं सर आपको? खुद की क्या कमियां लगती है? कमियां तो देखिए, कमियां कई हो सकती है, परंतु देखिए देश में जो हम बार बार कहते हैं कि दर्जा उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र
खतरे में है। क्यों कहते हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला टाइम पे नहीं कर पा रहा है, पेगासस का, जासूसी का। आज देश में क्या हो रहा है? जुडिशरी दबाव में, इलेक्शन कमीशन दबाव में, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के। अब देखिए लोग क्या आतंक मचा रखा उन्होंने, क्या उनके अप्रोच है। सर मेरे को याद है पिछला चुनाव जो हम लोग देखते थे, आप इंचार्ज थे और बिल्कुल मतलब दहलीज तक थे जीत के आप, बस एक कदम, आधा कदम पीछे रह गए। वो चुनाव इतना चढ़ के लड़ा था आप लोगों ने, राहुल जी का जबरदस्त कैंपेन था, आप इंचार्ज थे, आप जीएसओ थे, हमें याद था। इस बार कांग्रेस के प्रचार में वो दम नजर नहीं आया, क्या वजह रही सर? आप बोल रहे हैं कुछ कमियां रही हैं, मुझे पता है कि आप इंचार्ज थे, राहुल जी भी 2 रैली करके गए, प्रियंका जी नहीं आई, कहीं वो जोश नहीं था। देखिए एक बताऊँ आपको, कई फैक्टर होंगे। एक फैक्टर आपका फंडिंग का भी है। आप बताइए जो कंट्री में क्या हो रहा है, आप बराबरी के मुकाबले में आओ तो बराबरी का फील्ड चाहिए, आपको मैदान चाहिए। आप बताइए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी किए इन लोगों ने, जब मर्जी खोल देते हैं उसकी डेट, जबकि फिक्स डेट है। पहली बात तो इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैंडल है देश के अंदर। एक तरफा पैसा जा रहा 90% ज़्यादा बीजेपी के पास में, बाकी पार्टियों पर चंदा दे नहीं पाता कोई। और इलेक्शन में जब मोदी जी या इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं बीजेपी वाले, ये बाद में जाते हैं, पहले ईडी पहुंच जाती है वहाँ पर, सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है कि कौन लोग चंदा दे सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस को दे सकते हैं या पार्टी को दे सकते हैं और पार्टियों को। पहले उनका इलाज करो, उनका रेड करो, उनको टाइट करो। ये कहाँ की डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है देश के अंदर? ये चिंता वाली बात होनी चाहिए देशवासियों के लिए। सर आखिरी सवाल, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अब दिल भी जुड़ रहे हैं। हमने देखा आपके सचिन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ हुई, वेणुगोपाल साहब आए, चीजें बेहतर हो रही हैं। हमें याद है एनडीटीवी पे ही आपकी वो बातचीत थी हमारे सहयोगी के साथ, आप कुछ चीजें बेहतर हुई, आप लोग साथ चल भी रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। तो राजस्थान की जनता क्या समझे आप? देखिए ये राजनीति में कई बार घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, समय के साथ में सब ठीक हो जाता है। पहला एम हर कांग्रेसमैन का जो ईमानदारी रखता है उसका ये होना चाहिए कि मैं अब देश के सामने चुनौतियाँ बड़ी बड़ी मानते हैं हम लोग, और देश मान रहा है। आज पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं, देशद्रोही है, राजद्रोही है, क्या क्या नहीं हो रहा देश के अंदर। और चुनौती बड़ी है जब डेमोक्रेसी के लिए भी, तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हमारी पार्टी की बहुत सेक्रीफाइसेस है, त्याग, बलिदान, कुर्बानी है देश की आज़ादी के वक्त की, संघर्ष की, आज़ादी के लिए। आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, सरदार बहन सिंह जी की हत्या हो गई, पर देश एक व अखंड रहा है। और 70-75 साल के अंदर देश में लोकतंत्र जड़ मजबूत रही है आज तक। विभिन्न अनेकता में एकता वाला मुल्क है। ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ आज जो सोच वाली सरकार है वो फाशिस्टी सोच वाली है। लोकतंत्र का मुखड़ा पहन के राजनीति कर रहे हैं लोग, और हम लोग समझते बहुत बड़ा खतरा है देश के सामने, जो लोगों को मालूम पड़ेगा धीरे धीरे। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस का देश में विकल्प बनना, रहना, मजबूत बनना रहना बहुत बड़ी जरूरी है। और राष्ट्रीय पार्टी भी एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। चाहे हम चुनाव हार गए हों, तो हमारी लड़ाई जो है गुजरात के अंदर भी नीतियों की, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की है, वो आगे भी जारी रहेगी हारने के बावजूद भी। यही सोच हमारे देश के लिए भी है। तो फिर दिल जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं सर? और राहुल गांधी जी खुद की जो सोच है वो ये सोच है कि देश हित के अंदर हमारे देश की सेवा सर्वोपरि है, ये भावना से हम काम करते हैं। ठीक है, तो हमने गहलोत साहब से बात किया, दिलचस्प बातचीत, उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो के क्या मायने हैं। गुजरात चुनाव पे हमने उनसे बात की, दिल जोड़ने पे बात की। फिलहाल राजस्थान के लिए यात्रा बहुत ज़रूरी है। 4 साल के इन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में बताया। जनता को फैसला करना है, अगले साल चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान में जारी है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।